नया IBM 7 हौसला है। बाबा राम रहीम की उनकी फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर बाबा राम रहीम इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। IBN 7 से खास बातचीत में राम रहीम ने कहा कि उनकी फिल्म ड्रग माफिया के खिलाफ है और इसी वजह से कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। राम रहीम से बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद तारिक ने। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून के हमारे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। आवाज तो आपने सुन ली है। एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और ना जाने क्या क्या करिश्मा आप दिखाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा आप परेशान भी हैं और ये परेशानी है सेंसर बोर्ड के बीच में फिल्म अटकी हुई है। कोई परेशान नहीं बेटा, जिस पे भगवान अल्लाह राम की कृपा होती है वो कभी परेशान नहीं होते। और ये फिल्म अटकी नहीं हुई है, हमें ऑर्डर हमें मिल चुके हैं, सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा और उसके बाद ही फिर रिलीज करने की ने तो हरी झंडी दे दी है। हाँ जी हाँ। लेकिन सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी नहीं दी थी। लेकिन अब आपको लगता है कि बाबा कि आप सलमान, शाहरुख, आमिर से ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए हैं? वो तो फिल्म आने के बाद होते हैं, लेकिन आपने तो उनसे ज्यादा ही ताजपोशी पाली कहीं ना कहीं। बेटा हम तो कभी किसी के बारे में सोचा नहीं है, उन सबको भी हम सत्कार करते हैं जो भी समाज के लिए अच्छा करता है। तो हम कभी किसी की ना कोई टक्कर का सोचा ना कुछ ऐसा, और ना ही हमने ये सोचा कि उनसे ज्यादा वाह। हमने कभी फिल्म बनाते टाइम नहीं सोचा था कि ऐसा कोई रोकेगा। लेकिन बाबा आप इस लाइन में अब आ गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंडस्ट्री में अब आपका नाम हो गया है। जी जी। आपके हिसाब से अब आप इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आने से पहले एक होता है ना, हर कोई मार्केटिंग करता है, हर कोई पब्लिसिटी के लिए करता है, लेकिन आप तो फंसते हुए चले जा रहे हो। अभी तक आपको हरी झंडी नहीं मिली है, सेंसर बोर्ड का नहीं मिला है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने भी हरी झंडी नहीं, और फिल्म अभी तक पता नहीं है कि कब तक रिलीज होगी। अंदाजा कुछ आपको? हरी झंडी तो मिल चुकी है क्योंकि हमें ऑर्डर मिल गया है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो ये क्या 18 तारीख को देखने को मिलेगी फिल्म? जी नहीं, 18 तो आज है शायद, आज तो नहीं ऐसा होगा, पर सर्टिफिकेट जैसे मिलेगा और फिर उसके बाद कंपनी से हमने बात की, वो प्लानिंग करेंगे उसके बारे में। बाबा आपको नहीं लगता है कि क्या आपको लगा है कि क्या ऐसी फिल्मों में क्या प्रॉब्लम थी जो सेंसर बोर्ड ने 9 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, लीला जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या प्रॉब्लम उन्हें लगी? आप लोग की बातचीत हो रही होगी बीच में कि क्या प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे उन्हें दिक्कत है? उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया। जब उन लोगों के पास था तो हमारे जितने भी डायरेक्टर साहब हैं, जितने लोग साथ थे लीगल विंग के, तो उन्होंने पूछा था कि आपको जो भी सीन सही नहीं लगता, जो बात सही नहीं लगती, आप बताइए, हम उसको निकाल देते। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगता, लेकिन हम समझ पाने की तक पहुंच नहीं पा रहे कि कैसे समझे इस फिल्म को, हमें समझ नहीं आ रहा। ये उन्होंने जो बोला वर्डिंग हमारे लोगों को, यही वर्डिंग थी। 1990 में आपने शुरुआत करी थी। जी जी जी। और आज 2014, कभी सोचा था कि ऐसा मुकाम आप लोग पाएंगे कि करोड़ों चाहने वाले होंगे और करोड़ों, शायद उन करोड़ों में हजारों दुश्मन भी आपके हो जाएंगे? कभी आपने सोचा? हमने ये सोचा था कि समाज का भला करना है, क्योंकि वहाँ सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है, सभी धर्मों के लोग आते हैं। नशा खास करके जो ड्रग लेते हैं यूथ, हम ड्रग छुड़वाते हैं। बीमारी है तो ये बोलते हैं कि ट्रीटमेंट लो और साथ में अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग मालिक को याद करो, जिससे बिल पावर आएगा, दवाई से आप ठीक होंगे। तो इस तरह लोग बढ़ते चले गए और 5 करोड़ तक ये संख्या पहुंची। और ड्रग माफिया जिनके नशे हम छुड़ा रहे हैं, समाज तो सारा खुश है, लेकिन जैसे आपने बोला कुछ लोग नहीं खुश, तो जिनके 5 करोड़ ग्राहक बंद हो गए तो वो तो खुश कैसे हो सकते? 5 करोड़ ग्राहक आपने बताया बंद हो गए, आपको धमकी मिली, डराया गया, धमकाया गया, अब आपको लगता है कि यार मुझे जान का खतरा हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको भी सिक्योरिटी रखनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि डर इंसान की जिंदगी में रहता ही रहता है, हम इंसान हैं। बिल्कुल इंसान है, लेकिन जब इंसान भगवान अल्लाह राम से जुड़ जाता है ना, सारे डर चले जाते हैं कि वो मालिक की मर्जी है, जितना समय उसने देना है, काम लेना है, जिस बॉडी में जितनी देर आत्मा और रूह नहीं रहना वो रहेगी। तो हमें इस तरह की तो कोई चीज़ ख्याल में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे ये लोग ऐसा करते जा रहे हैं, समाज के सामने जरूर आ रहा है कि भाई ये तो ब्लड डोनेट करवाना सिखा रहे हैं, अच्छे काम, और वो लोग हैं कि ये काम करने पर भी एतराज जता रहे हैं। जैसे आपने बोला कि उन लोगों ने कहा कि जी फिल्म ये रिलीज होने वाली नहीं है, जरा आप सोचिए और हम सब लोग सोचने वाले हैं जो आपके द्वारा जाएगा कि हम ब्लड डोनेट करना सिखा रहे हैं, क्या ये गुनाह है?
हम पेड़ पौधे लगाना सिखा रहे हैं, क्या ये गुनाह है? हम वेश्यावृत्ति हटाने जा रहे हैं, क्या ये गुनाह है कि वेश्यावृत्ति नहीं करनी चाहिए? और दूसरा कि हम कह रहे हैं कि ड्रग जो है ये जिंदगी को बर्बाद करने वाला है, किसी धर्म में इसकी कोई जगह नहीं है नशे की, ये तो इविल थिंग है, इसको नहीं लेना चाहिए, तो क्या ये गुनाह है? तो ऐसी ही चीजें हैं सिर्फ इसमें, तो ये आप जब अच्छी देखेंगे चीज़ है, सामने आएगा। अच्छी चीज है बाबा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आपकी बात क्या सही से वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं या उनकी दुकान बंद हो रही है? जी बेटा, हमें लग रहा है कि जो नशा माफिया है, ड्रग माफिया, शायद उनकी दुकानें बंद हो रही होंगी, इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मालिक ही जाने। राजस्थान से हरियाणा तक का सफर पूरा, जी। राजस्थान में आप पैदा हुए, हरियाणा में, पंजाब में फिल्म अभी तक फंसी हुई है कहीं ना कहीं। अगर हरी झंडी भी मिल जाती, लेकिन पंजाब में आप किस तरह से राजी करेंगे, वहां पे मुश्किल बहुत ज्यादा है। जैसे हमें सुनने में आया कि वो लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ ऐसा दंगा ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो हमें लगता है जब फिल्म रिलीज होगी और दूसरे स्टेटों में वो लोग देखेंगे, सीएम साहब हैं या जो लोग भी वो देखेंगे, तो उनको पता लगेगा कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, हमें तो वैसे ही कानाफूसी की गई या हमें बताया गया, तो हमें लगता है वो फिर हरी झंडी वो भी दे देंगे, जो हमें लग रहा है। आपको लग रहा है हरी झंडी मिल गई है? इस फिल्म में 9 गाने हैं, 7 गाने हैं, माफ जी, करिए, जी, जी। 7 गाने हैं। फिल्म में अभी से कारोबार शुरू हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन लाजवाब हो गया है। आपको क्या लग रहा है, 100 करोड़, 200? मुझे मालूम है आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप भी इसी लाइन में शामिल हो गए। अब आप एज ए एक्टर हैं, और एज ए एक्टर कहीं ना कहीं इसका पैसा कहाँ जाएगा, किसके लिए यूज होगा, ये हम जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे बेटा आपने पहला सवाल किया, हम जवाब 100% देना चाहते हैं, और जवाब यही है कि जब हमने इसको बनाया था, हमने यही सोचा था कि ये समाज के हर वर्ग तक जाए, हर धर्म तक जाए, और इसमें जो चीजें बुरी हैं वो हर कोई छोड़े। तो हमें आज लग रहा है कि वो चीज जरूर हर जगह तो तक 1000 करोड़ इंशाल्लाह पार होना चाहिए, क्योंकि ये सारा वो तो मालिक की रहमत है, उसकी कृपा है। क्या होगा, हमारा मकसद जो था वो यही था कि समाज के कोने कोने तक जाए। दूसरी बात आपने बोला कि इसका क्या होगा, जो भी कंपनी हमें पैसा देने जा रही है, जो हम उसका करने जा रहे हैं, एक तो थैलेसीमिया की जो बीमारी है उसको खत्म करने जा रहे हैं, दूसरा जो HIV पॉजिटिव बीमारी है उसको खत्म करके हम डॉक्टरों की एक पूरी टीम पैनल बनाया हुआ है। इसके प्रॉफिट से, जी 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 जी, उनको रिसर्च करने के लिए हम उनका साथ देंगे पूरे का पूरा, कि भाई आप इस बीमारी को खत्म कीजिए जड़ से। तो मालिक की दुआ है, वह करने वाला तो वो भगवान है कि वो करेगा, और हिम्मत करना इंसान का फर्ज है, हम लोग हिम्मत करेंगे। बाबा ये फिल्म कितने में बनी, मैं ये जानना चाहूंगा, और कितने दिन लग गए आपको, क्योंकि आपने ही एक्शन किया है, आपने ही गाने गाए, इसका बजट कितना है? हाँ, बजट जो है वो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी ने किया, सारे का सारा। हम 1% भी आपका पैसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, हम नहीं, हमारा इसमें कुछ नहीं। हाँ, जो आपने दिन कहा, वो 67 दिन में ये फिल्म कंप्लीट हुई, शूटिंग हमने खत्म कर दी। तो जो मुंबई के क्रू मेंबर थे वो कहने लगे गुरुजी इतने बड़े बड़े सेट हैं और 13 लाख लोगों ने इसमें एक्टिंग की है, तो इतना कुछ अगर हम वैसे देखें मुंबई के नजरिए से तो कम से कम 2 साल लगते, जो कि 67 दिन में तैयार हुई। तो ये हम तो मानते हैं कि मालिक की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं। बाबा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये फिल्म अभी इतनी मुसीबत झेल रही है, तो हमने सुना इसका सिक्वल भी बन रहा है, तब तो और मुसीबत और झेलनी पड़ेगी, उसके लिए आपने क्या सोचा, और ये दिमाग आपका कहाँ से आएगा? उसी के साथ बनाते टाइम आपके दिमाग में आ गया था या अभी आया है सडनली? नहीं नहीं नहीं, उसी टाइम हम तो 80% पूरी कर चुके हैं उसको। आज नहीं, वो जब बना रहे थे तो उसी में ख्याल है, और क्योंकि स्टोरी लिखना कोई मुश्किल नहीं था, ये रियलिटी है। हमारे साथ जो हुआ था, हम आदिवासी एरिया में रहे थे। अच्छा। 1.5 साल, तो वहाँ नग्न लोग थे, महुए की शराब पीते थे और पशुओं को फाड़ के कच्चा मांस खा जाते थे। बहुत ही बुराइयां थी उन लोगों में। बच्चे, छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, उनसे काम लिया जाता था, भूतों प्रेतों का बहुत बोलबाला रहता था। तो उन पे एक हम फिल्म लेके आ रहे हैं, और उसे जिसने भी देखा है वो यही कह रहा है गुरुजी, जितने डायरेक्टर आए, एडिटर लोग आए, जिन्होंने देखा कि देखे तो सी आखिर क्या गुरुजी दूसरा कर रहे हैं। तो जब देखा तो कहते गुरुजी ये आपने क्या करा? हमने कहा क्या हो गया? कहते गुरुजी ये इंडियन नहीं, कुछ बोलते हॉली, शायद हॉलीवुड की, ये उसके वाली फिल्म बना दी आपने, तो ये तो बहुत बड़ी है, बहुत ग्रैंड है। बाबा ये क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। पैम्पलेट है शायद आप ही की फिल्म का? जी 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 जी। और इस पे लिखा है, कोई हमें संत कहता है, जी जी। कोई कहता है फरिश्ता, और कोई कहता है गुरु, कोई कहता है भगवान, पर हम तो है एक इंसान। लेकिन इस फिल्म का नाम मैसेंजर ऑफ द गॉड क्यों लिखा आपने? क्योंकि हमने, क्या आप भगवान की तरफ से मैसेज लेके आ रहे हैं, ये क्यों आप ले रहे हैं? जी जी बेटा, हमने ये मानना है कि कोई पीर होता है, फकीर होता है, संत होता है, वो इंग्लिश में क्या बना हमें नहीं पता, लेकिन हमने इंग्लिश का यही सोच के मैसेंजर ऑफ द गॉड ये सोचा कि एक भगवान का फकीर
जो भगवान की बात दुनिया को बताने आ रहा है, अल्लाह का पीर फकीर जो अल्लाह की बात दुनिया तक पहुंचाने आ रहा है, और इसका कोई मकसद नहीं ना पीर पैगंबरों से, वो तो मालिक स्वरूप हैं, हम तो खाकसार हैं, कुछ भी नहीं, तो उनसे कोई मुकाबला नहीं। लेकिन इसका मतलब द मैसेंजर ऑफ गॉड का मतलब कि एक फकीर जो मालिक की बात, जो भगवान की बात हर किसी को बताने आ रहा है कि भाई अच्छाई करो, बुराई छोड़ दो। तो आप फकीर भी हैं और एक्टर भी हो गए आज, तो सुपरस्टार आप, ये नया रूप हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जी बेटा, क्योंकि यूथ को लगा कि ये भाषा ज्यादा समझ में आएगी जो फिल्म वाली है, तो मालिक की चीज को हम इसी रास्ते में लेके, लेकिन इसमें हमने ज्ञान नहीं किया, कर्म योगी बन के, जैसे मेहनत होता है, हकलाल कह लीजिए कि वो कर्म योगी बन के ही हम लोगों के सामने आए। अच्छा बाबा, एक सच आप बताएंगे क्योंकि आप हमेशा सच बोलेंगे। जी बिल्कुल। आपके दिमाग में क्या बचपन से एक्टिंग का शौक था? क्योंकि आप एक फकीर, आप बता रहे हैं बातें आप पहुंचाने के लिए, अचानक एक्टिंग आपने क्यों शुरू की? क्या आपको बचपन से शौक था? कोई एक ललक थी, एक बचपन में होता कि यार मुझे भी एक दिन मैं फकीर तो हूँ लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्टर बनना चाहूँ? नहीं, हम बचपन ये से, बातें तो आप वैसे भी आप बता रहे थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम 5 साल के थे जब गुरुजी हमारे जो शास्त्रनाम जी महाराज थे उनके चरणों में आ गए थे, तो उन्होंने मालिक से भक्ति से हमें जोड़ा। तो हमारी पहली रुचि यही थी कि मालिक की भक्ति करना, इबादत करना। खेतों में चले जाते, वहां बैठते, मालिक से बस बात करने की, ये सोचते रहते कि उसकी इबादत करें, उसकी याद में बैठें और उसकी रियायत जो है उसकी खुशी में खुश हो जाएं, दुखी है तो उसके दुख को दूर करने की कोशिश करें, ये इंसानियत है। तो इसी में लगे रहते थे, कुछ एक्टिंग का कुछ भी ख्याल में नहीं था। फिल्में देखते थे आप पहले? नहीं, सच बताइए। सिर्फ एक देखी। कौन थी? वो हमें याद, फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, पर वो क्यों देखी आपको बता देते हैं। बताइए। जी, कुछ नौजवान, हम 32 नेशनल गेम खेल लेते हैं, आज भी खेलते हैं। वाह। 32। तो हम लोग शायद कबड्डी खेलने गए थे और क्रिकेट का 2 टूर्नामेंट थे। तो कुछ बच्चों ने नशा करते थे, वो आदी थे, हम बचपन से नहीं थे। तो हमने कहा आप नशा छोड़ दो, तो उन्होंने हंसते हुए वैसे ही कह दिया कि आप फिल्म देख लो पहले हमारे साथ। उनको था ये फिल्म नहीं देखता। हमने कहा ठीक है, पक्का वायदा? कहते वायदा। तो हम उनके साथ फिल्म देखने चले गए और अगले ही दिन गुरुजी का सत्संग था, कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, ख्याल में नहीं। तो उनको हम लेके वहां गए, उन्होंने नशा छोड़ दिया। तो हमें इतनी खुशी है कि अगर इनके कहने से हमने ये देखा और ये बदल गए हैं पूरे के पूरे, इससे अच्छा और क्या होगा। आपने इतने सालों में, अब आप एक्टर हो गए हैं, जी जी। कोई तो फिल्में आप लोग ने देखी होंगी, कोई फिल्म देखी नहीं? क्योंकि एक्टिंग तो आपने देख के ही सीखी होगी ना, कुछ आपको बताया होगा कि भाई ऐसे बोलना है, ऐसे एक्सप्रेशन देना है, ऐसे कैमरा फेस करना है। वो नेचुरली, क्योंकि हम गाते रहते थे, सत्संग करते रहते थे, वो एक्शन जो है वो मालिक की तरफ से नेचुरली है। हमने कुछ सीखा नहीं कहीं से, कोई ट्रेनिंग नहीं ली और कभी भी कुछ नहीं। हाँ, जैसे न्यूज आप लोग सारे दिखाते रहते, कभी कोई ऐसा उसमें आया तो वो तो एक अलग चीज है कि भी देख लिया कि भाई ये ऐसा हो गया या वैसा हो गया, अदरवाइज हमने कभी कोई फिल्म नहीं देखी। आपको मालूम है आपके फैन बहुत लोग हो गए बॉलीवुड में? जी, बहुत अच्छी बात है कि वो फैन होंगे और वो भी आपकी बातें होती हैं। जी बेटा। लेकिन आप, मैं जानना चाहूंगा, आप किसको देखते हैं बॉलीवुड में कि हाँ यार ये अच्छे एक्टर हैं इंडस्ट्री में, जिनको आप कहते होंगे हाँ अमिताभ हैं, शाहरुख हैं, कोई आपके दिमाग में ऐसे नाम है? हाँ, ये हमें जो बच्चे बताते हैं, क्योंकि हमने तो इन चीजों को नहीं, जो हमारी बेटियां हैं हाँ। या वो लोग बताते हैं, क्योंकि वो देखते रहते सबका, तो वो कहते हैं कि ये सब लोग ही बहुत अच्छे अपने अपने में, पर कई इनमें से शायद मानवता भलाई में भी बहुत आगे आ रहे हैं। हाँ। वो हमें बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि भाई अब भी हम आपके माध्यम से भी उनसे ये सभी से कहना चाहते हैं कि आपने नाम है, आपने बहुत कुछ कमा लिया है, क्यों ना समाज का भला भी कमा लें, सब लोग मिलकर समाज को बदल डालें और नफरत जो है, लड़ाई झगड़े जो हैं वो खत्म हो जाए, नशा खत्म हो जाए और इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगे। बाबा 2 सवाल आपसे। जी जी ईमानदारी से बोलिएगा। बेटा, हम हर चीज बिल्कुल ईमानदारी से आप बोलेंगे। इस फिल्म को आपने कितना देखा है? कुछ तो आंकड़ा होगा, क्योंकि ये सब पैसा लगेगा। 600 करोड़, 700 करोड़ या उससे ज्यादा? क्योंकि आपकी फिल्म निकल चुकी है पहले से, डिस्ट्रीब्यूशन उसका अच्छा हो गया, कुछ तो आपके आकलन होंगे। 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़? हाँ बेटा, हम सच्चे ईमानदारी से आपको, चाहे कसम को तो कसम से कहते हैं कि हमने बेटा कभी सोचा ही नहीं है इस चीज के बारे में। हमारा मकसद ये था कि इसको पूरे देश में, हो सके तो पूरे वर्ल्ड में, कोने कोने तक पहुंचाएं, कि दिखाएं कि हमारा यूथ का कितनी बर्बादी हो रही है, हमारे लोग कैसे बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म की रेखा से हट रहे हैं। हमने धर्म का इसमें यूज नहीं किया कि नशा कर रहे हैं, वो ड्रग ले रहे हैं। तो सिर्फ यही सोचा है। कंपनी सोच रही है, वो हकीकत जो है वो क्या सोच रही है। सेंसर बोर्ड को क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सेंसर बोर्ड के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार आपके साथ मिली हुई है, सरकार का सपोर्ट है आपका, तो फिर सेंसर बोर्ड को क्या आपत्तियां ऐसी आ गई जब आपकी ऐसी चीजें दिख रही हैं, ड्रग्स है उसमें, सब चीजें साफ दिखाया जा रहा है? जरा सोचिए बेटा, हम सीधी बात करेंगे जी। कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट जज साहबान होते हैं, वो फैसला देते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं हमें आगे अपील हाई कोर्ट में कोई चला जाता है, उनको लगता है कि नहीं और आगे तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उनके फैसले को बदल देता है तो वो जज साहबान उसकी इज्जत करते हैं।
हमें ये नहीं लगा ये लोग जो इस्तीफे दिए जा रहे हैं अगर इस बात के लिए दे रहे हैं हाँ। तो उन्होंने अपने हायर वालों की इज्जत क्यों नहीं की कि आपने रिजेक्ट कर दी, उन्होंने अगर पास कर दी तो इनको तकलीफ क्या है? इसका मतलब इनको कोई तकलीफ है, जो चीजें करना चाह रहे थे वो इनको नहीं मिली या तो या कोई बात वजह है, अदरवाइज बताइए इनको क्या तकलीफ हो सकती है? इनके हायर वालों ने इसको पास कर दिया, जज साहबान ने, उन्होंने पास कर दिया है, तो फिर इनको तकलीफ नहीं, बल्कि इनको तो ये कहना चाहिए कि भाई वाह आपने किया है, हम नहीं समझ पाए, आपने समझ लिया। उन्होंने बोला भी है कि ये चीज म्यूट कर दीजिए, जो एक्टरों ने कुछ बोला है एक दो चीजें, तो एक लाइन है, एक शब्द है, आगे पीछे एक एक मिनट का लगाना, वो चीजें उन्होंने जो बोली तो वो सब उसी दिन हमने एडिट करने को बोला कि आप कीजिए, तो वो कर रहे हैं। एक और सवाल, जी आपने कहा पूरी दुनिया फिल्म को देखे, पूरा हिंदुस्तान देखे, घर घर गांव गांव में पहुंचे। एक बड़ी अच्छी बात होती है सरकार की तरफ से टैक्स फ्री करना। जी 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 आपकी उम्मीद है कि क्या इस फिल्म को भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि फिल्म ऐसी आपने बताई है कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि यार ये तो घर घर में क्या जी। गांव में पहुंचनी चाहिए। जी जी तो आपके हिसाब से क्या टैक्स फ्री होनी चाहिए फिल्म? जी बिल्कुल, हमने उन कंपनी को भी बोला कि आप एप्लीकेशन लगाई है, वो कहते हैं हमने सब जगह एप्लीकेशन लगा दी कि ये टैक्स फ्री होनी चाहिए। तो भगवान ने चाहा, मालिक ने चाहा तो होगा। आपकी उम्मीद है? आप जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि जरूर चाह रहे हैं हम कि गरीब बच्चे तक भी जाए, जो जितने कमाता है उतने खा के शराब में नशे में उड़ा देता है, कि वो भी इसको देख पाए, ताकि वो कम से कम उनके ऊपर ये पैसे। तो महा टैक्स फ्री एक तरह से फिल्म कही जा सकती है जी। कि ये बाबा की ख्वाहिश है कि महा टैक्स फ्री हो जाए। बेटा महा का तो पता नहीं इन वर्ड का तो पता नहीं बेटा, पर जो आप कह रहे हैं कि अगर टैक्स फ्री होती है तो उन पे शायद उनसे कम पैसा लिया जाएगा या ऐसी चीज होगी, तो वो हम जरूर चाहते हैं कि लोग गरीबों तक भी पहुंचे। आपकी फिल्म बाबा आने से पहले बहुत राजनीति हो गई है, हर पार्टियां हर कुछ अपने अपने जवाब दे रही है, अपने बयान दे रही है। घबराहट नहीं होती आपको कि यार क्या कहाँ आ गया हूँ मैं, अच्छा भला वहाँ बैठा हुआ था, यहाँ आके कहाँ फंस गया हूँ यार, एक फिल्म ने फंसा दिया? बेटा बिल्कुल भी कभी कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि हम अच्छा काम करने जा रहे हैं समाज के लिए। घबराहट उनको होती है जो बुरे कर्म करते हैं कि यार मैं किस किस को छुपाऊंगा। जो अच्छा कर्म करते हैं उसको घबराहट नहीं होती, उसको होता है कि नहीं मैं अच्छे दिखाने जा रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया अपनी तरफ से। हाँ, उसको लोग जो गलत हैं या कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हैं, वो पता नहीं क्यों सोच रहे हैं कि ये गलत है, जबकि किसी ने अभी देखा ही नहीं है। हाँ। आप किसी चीज को लिफाफा है, उसके अंदर मजमून क्या, लिफाफा फाड़ेंगे तो मजमून का पता चलेगा। तो फिल्म क्या है एक बार देखो तो सही, देख लें, फिर जो आप कहेंगे कि ये चीजें नहीं है तो ये गलत है तो गलत है, ऐसा कुछ भी आपको डर नहीं लगता? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। मालिक से, उससे तो हमेशा ही रहता है, वो तो परवरदिगार है, भगवान है, सब कुछ है, वो तो सबका दाता है, तो उससे तो रहता है, और किसी से नहीं, क्योंकि हम ना डराते हैं ना डरते हैं, सबके भला चाहते हैं। पंजाब में अगर रिलीज नहीं हुई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपकी फिल्म को, क्योंकि जी। वहाँ के लोग तो मान ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। जी, हमने जैसे पंजाब के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हम यही कह रहे हैं, और हमें लगता है कि जैसे और स्टेट में वो लोग इसको देखेंगे तो हमें लगता है सीएम साहब वहाँ भी हरी झंडी दे देंगे, पंजाब के लोग भी इसको देख पाएंगे, हमें जो उम्मीद है। हर स्टेट में कहीं ना कहीं टैक्स फ्री कर दिया है तो शायद उनके दिमाग में भी चला जाए। जी क्यों नहीं, क्यों नहीं। पहले तो हमने आपके मीडिया के माध्यम से ये बताया था, क्योंकि हमें बोला गया था कि सीएम साहब ये कह रहे हैं कि अगर सेंसर बोर्ड इसे पास कर देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो लोग बैठे हैं इसको देखने वाले, और वहाँ टैक्स फ्री भी थी। ये भी सुनने में आया था, जो हमें कंपनी ने पंजाब में सबसे पहले ये बोला गया था कि वहाँ टैक्स फ्री भी है। अब क्या हुआ है इन दिनों में और क्या नई चीज आ गई हमें नहीं पता। बाबा आजकल बाबा कोई ना कोई राजनीति की, कोई ना कोई पार्टी की तारीफ करता है। आपकी कोई फेवरेट पार्टी है? क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो योग गुरु रामदेव बाबा हो गए हों, आप किस पार्टी को समझते हैं कि हाँ ये हित में बात काम कर रहा है देश के जनता के? हमने बेटा एक अभियान शुरू किया था 2011 में, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, क्योंकि जो भी फॉरेनर आता था, डर्टी इंडिया, ये तो गंदा है, लोग रोगों में फंसते थे, तो हमने वो सफाई महाअभियान शुरू किए थे दिल्ली से। तो हमें ये था कि कोई तो आएगा माई का लाल, जो इन चीजों को पकड़ेगा और देश का भला करेगा। तो मोदी जी आए, उन्होंने आया, आते ही ये चीज को अपनाया। सबसे बड़ा जो हमारी सभी धर्मों की एक संस्कृति है, क्या कमाल कर दिखाया उन्होंने कि इतने बड़े बन गए, लेकिन जन्नत या स्वर्ग माँ के चरणों में। उन्होंने करके दिखाया, सिर्फ बोले नहीं, जाके माँ के चरण छुए, तो वो दिल को छू गई चीज कि क्या कोई तो सोचे कि हमारी संस्कृति कितनी बड़ी है, क्यों हम बाहर की संस्कृति अपनाते हैं, हमारी इतनी रिच है, इतनी बड़ी संस्कृति है। तो वो इतना अच्छी लगी चीजें। फिर कन्या भ्रूण हत्या, कि जो बेटी है वो माँ होती है, ये हर कोई मानता है, क्योंकि अगर वो माँ नहीं है तो फिर हम सब लोग पैदा ही ना होते। तो उसको उसने बचाने के लिए बोला है, मोदी साहब ने उनको बोला है कि इसको बचाना है। तो ये चीजें जो वो करने जा रहे हैं, ये हमारे भी यही नियम थे कि इन चीजों को हटाना है, तो वो लगे हुए हैं, तो हमें वो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी तो जी। मोदी जी से कोई आपकी बातचीत नहीं हो पाई कि भाई ये कहाँ फंसी हमारी फिल्म? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी सरकार की तरफ से नहीं जी, ऐसा हमने किसी से कोई बात नहीं की।
लेकिन हरी झंडी आपको फिल्म की तो मिल ही गई है। उम्मीद करते हैं जी जी आपकी फिल्म हमको जल्दी से जल्दी देखने को मिले, क्योंकि जी। हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको भी नहीं मालूम है कि फिल्म अब कब रिलीज होगी। जी जी जी, ये कह रहे कि जैसे सर्टिफिकेट आता है तो फिर इसकी जल्दी आप लोगों को डेट भी बताएंगे कब रिलीज होने जा रही लेकिन इस हफ्ते कोई है। प्लान? इस हफ्ते अभी तो कुछ उन्होंने बताया नहीं, जो कुछ नहीं कंपनी का है, बताया। ऐसा कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट आएगा तो इस हफ्ते नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो अच्छी मुहिम है जी। वो रंग लाए और दर्शकों को देखने को मिले। वो अलग बात है कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि 300, 400 या 500 करोड़, लेकिन कहीं ना कहीं महा टैक्स फ्री जरूर हो। फिर बिल्कुल हो। वो महावाड़ा तो पता नहीं, पर टैक्स फ्री जैसे आपने बताया कि उससे गरीब आदमी भी इसको देख पाएगा, तो वो हमें जरूर लगता है कि जरूर हो। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जी जी। और आप चौथा स्तंभ हैं, आप लोग दुनिया को, जो भी आपका चैनल क्या, IBN 7। IBN 7, वो दुनिया तक ऐसी अच्छाई को लेके जाए कि समाज की सब बुराइयां दूर हो जाएं। आपको आशीर्वाद।